हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, 21 जनवरी का चंद्र ग्रहण है। लगातार हम सब इस सब के बारे में बातें सुन रहे हैं। लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है 21 जनवरी को जो चंद्र ग्रहण है उसके बारे में। तो असल में है क्या, किस प्रकार का ये ग्रहण है और क्या कुछ भ्रांतियां हैं, क्या सही है क्या गलत है, सारी जानकारी आज हम आपको विशेष तौर पर देने वाले हैं। और ये जानकारी आपको देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 21 जनवरी का चंद्र ग्रहण है और ग्रहण की जब भी बात आती है लोग मन में अलग अलग तरह की भ्रांतियां ले आते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो असल में है क्या, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी, आइए दर्शकों बात करते हैं एक ऐसे विषय की कि जिसको हर व्यक्ति सुनना चाहता है। ये ख़ास तौर से जो ग्रहण है, सबसे पहले मैं अपनी सभी बहनों को, माताओं को या उनको ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको मैं आश्वासित देना चाहता हूं, आश्वासन कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा ग्रहण है। ऐसा माना जा रहा है कि 1000 साल के बाद इस प्रकार का ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन कि ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। अगेन सुने मेरी भाषा को, ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा। अर्थात भारत में किसी भी प्रकार का सूतक पातक इस ग्रहण का नहीं लगेगा। आप समझ गए। अब जब जो ग्रहण भारत में होगा ही नहीं, अब देखो ये बाहर के मुल्कों में ये ग्रहण रहेगा और इसको चंद्र ग्रहण तो ये है ही है 21 जनवरी का। और लेकिन कहीं ना कहीं इस ग्रहण से सूक्ष्म हलचलें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आप भारत में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो इससे क्या सूक्ष्म हलचलें हो सकती हैं। चंद्रमा मनसो अजाय, चंद्रमा मन के सिनोनिम्स, पर्यायवाची हैं और मन का संबंध हमारे शरीर से भी है, हमारी ज़िंदगी से भी है। जल्दीबाजी में आके किसी प्रकार का कोई फैसला न लें। कौन लोग जिनकी महादशा में, हॉरोस्कोप में महादशा में चंद्रमा की महादशा है और राहु का अंतर है, ध्यान रखें, बी अलर्ट। जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष है, चंद्रमा के साथ केतु हो या राहु हो, ऐसे भी लोग ध्यान रखें। या जिनके चंद्रमा उनकी जन्म पत्रिका में नीच राशि के हैं, अर्थात वृश्चिक राशि के हैं, वो लोग भी थोड़ा अपने किसी फैसलों को लेते समय ध्यान रखें। दूसरी बात, जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी रूप में कमज़ोर हैं, चाहे शनि के साथ हो, राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति भी किसी फैसले को लेने में कई बार सोचें। 21 जनवरी 2019 का ये विशेष ग्रहण है, लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं होगा, बाहर के मुल्कों में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ग्रहण की कुछ हलचलें तो हैं। वहाँ पर रात होगी और यहाँ पर दिन होगा, तो इसीलिए थोड़ा समय में भी मतभेद हो रहा है। लेकिन इस ग्रहण का पूर्ण समय हर देश के हिसाब से अलग अलग रहेगा। ये ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के इसके बारे में बता देता हूँ। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है 21 जनवरी 2019। यह ग्रहण 21 जनवरी सन 2019 को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, अरब, टर्की, यमन, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, सूडान, अफ्रीका, अलास्का, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूक्रेन, ग्रीनलैंड आदि में दिखाई देगा। लेकिन यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या आपके ऐसे कुछ चीज़ें हैं, उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। तो इसलिए भारत में सूतक पातक या इसके मोक्ष स्पर्श का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब रही बात किन राशियों पर इसका प्रभाव आएगा, ये एक मिथ्या है,
ये एक भ्रामक तथ्य है, ऐसा नहीं है। क्यों? हाँ, मैंने जो बताया कि जिनके चंद्रमा कमज़ोर हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, जिनके चंद्रमा कमज़ोर हैं या चंद्र के साथ राहु हैं, जो मैंने बातें भी पीछे बताई, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। बस ऐसे लोग थोड़ी सावधानी बरतें और भगवान शिव का ध्यान करें। और बाहर के मुल्कों में जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ ये ग्रहण दृश्यमान होगा और इसमें कोई शक नहीं है, 1000 वर्ष के बाद इस प्रकार के ग्रहण की युति बन रही है। सर, भारत में तो ये ग्रहण माने नहीं है, यानी कि हम लोगों को तो चलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो अलग अलग भ्रांतियां लोग अपने मन में लेके बैठे थे, सूतक का भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन विश्व भर में हमारा ये कार्यक्रम देखा जाता है, बहुत लोकप्रिय भी है। तो मैं चाहूँगी उन लोगों के लिए आप कुछ सावधानियाँ और कुछ विशेष प्रकार के उपाय ज़रूर बताएं। हाँ, आइए मैं बता देता हूँ। ख़ास तौर से जो लोग भारत में भी इस चीज़ को लेकर के डर रहे हैं, तो वो भी भैया ये उपाय कर लेना। और जहाँ जहाँ जैसे कि मैंने बताया, ओमान, सूडान, अफ्रीका, अलास्का, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूक्रेन, ग्रीनलैंड, तो वहाँ पर आपके हिसाब से आप उसका स्पर्श मोक्ष काल देख लें, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग होता है। अब लेकिन मैं उपाय की बात कर देता हूँ। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हों इन देशों में, वो अगर आपके यहाँ कुशा मिल जाए तो अपने हर सामान में कुशा डाल दें, दूध में आदि में। और जो चुन्नी दुपट्टा महिलाएं ओढ़ती हैं, उसमें साइड में किनारे पर पल्लू का जो कॉर्नर होता है, उसमें थोड़ा चावल, थोड़ी हल्दी जैसी भी मिल जाए उसको वो, और ग्रास मिल जाए, घास, उसको वो बांध लें। और उस वक्त, जितने वक्त आपके यहाँ प्रॉपर ये ग्रहण दिखेगा, 2-2.5 घंटे, उस वक्त में कोशिश करें नींद ना लें। भगवान का नाम लें या जिस शक्ति से आप जुड़ी हैं उसका नाम लें। उस वक्त कोई तीखी नाइफ से, चाकू से कोई फल आदि ना काटें, ये थोड़ा सा सावधानी रखें। और इंडिया में भी अगर जैसे देखो भाई, आखिर खगोलीय एक घटना है, बहुत बड़ी घटना है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ इसका असर थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो कोशिश ये की जाए कि जो व्यक्ति नहाएं, स्नान करें, चाहे बाहर के मुल्कों में अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा वो गंगा जल डाल के नहाएं, महिलाएं हों या पुरुष हों। इंडिया में भी थोड़ा गंगा जल डाल करके स्नान करें। मंत्र, चंद्र मंत्र, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। दोबारा सुने, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप 5 मिनट या 108 बार ज़रूर कर लें। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए, कोई भी मंत्रों, हमने हमारे एपिसोड देखिए आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के ऊपर, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें पुराने एपिसोड में मिलेंगी। लेकिन किस वक्त में किस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, ये अलग बातें होती हैं। लेकिन आपका कोई अपना प्रिय मंत्र है, उस मंत्र का जाप भी आप ग्रहण के दौरान कर सकते हैं, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नियम लागू नहीं होता, क्योंकि भारत में ये ग्रहण दृश्यमान नहीं है। दूसरी बात, नमः शिवाय मंत्र करीब करीब सबको आता है, तो उस दिन चलते फिरते, उठते बैठते, महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र महिलाएं और षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय पुरुष पढ़ते रहें, चलते फिरते, उठते बैठते। रुद्राक्ष धारण करना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक इस ग्रहण में मैं ज़रूर मानूंगा कि पूर्णिमा का तो खैर ग्रहण पड़ते ही पड़ते हैं। पूर्णिमा का दिन है, 21 जनवरी है, और सोमवार उस दिन बन रहा है। अब सोमवार का जो संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है, भगवान शिव से होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा ना कुछ करें, कहीं भी आप रहते हैं, ओम नमः शिवाय का आप लोग जाप कर लें। और चलते चलते इतना ही कहूँगा, किसी भी वहम का शिकार ना हो, किसी भी तरह की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मौका लगा तो अगर समय रहा तो उसका पार्ट 2 भी मैं आपको ज़रूर सुनाने का और समझाने का प्रयास करूँगा जी। तो पार्ट 2 का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल आपने हमें इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
तो दर्शकों, बहुत सारी जानकारी आपने प्राप्त की चंद्र ग्रहण से जुड़ी। साथ में ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी प्रकार के डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी के तौर पर क्या आपको करना है बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यही आपको कहना चाहेंगे, ताकि इसी तरह से आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाए, ताकि आप अपने जीवन को लाभकारी बना सके, आनंदमयी बना सके। और शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, संस्थान में कांटेक्ट का पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीज़न से, ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कांटेक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। चलने की दीजिए इजाज़त, नमस्कार। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।